जय हिंद साथियों, मैं रंजीत कुशवाहा प्रचंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। छत को बड़ा गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी छत फर्श हो गई। तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती हैं, अहंकार ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती है। आज हम जानेंगे साथियों सर, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, जिसे हम यूएनओ कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो साथियों, कुल सदस्य इसमें देशों की संख्या है 193। वर्तमान में जो इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरस हैं, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। उसके बाद इसकी आधिकारिक भाषा जानेंगे साथियों की आधिकारिक भाषा क्या है। तो आधिकारिक भाषा में अंग्रेजी भाषा है, फ्रेंच है, चीनी भाषा है, रूसी भाषा है और अरबी भाषा है और स्पेनिश भाषा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता? 24 अक्टूबर को। अब संयुक्त राष्ट्र का झंडा ऐसे करके बना होगा, ओलिव, जैतून की शाखा होती है, जो किनारे बनी है जैतून की शाखा, जो कि शांति का प्रतीक माना जाता है। शांति का प्रतीक, शांति के लिए ही बनाया गया। 190 नंबर का देश है स्विट्जरलैंड, 191 नंबर का देश है पूर्वी तिमोर पड़ता है, 192 नंबर का मोंटेनिग्रो देश है, अंतिम देश है 193 दक्षिणी सूडान है। अब इसके 6 अंग होते हैं, 6 अंगों के नाम हम जानेंगे। पहला जैसे है महासभा, महासभा को जनरल असेंबली कहते हैं, विश्व की लघु संसद के नाम से जानते हैं। वर्ष में कम से कम एक बार बैठक होना आवश्यक है। उसके बाद महासभा के बाद दूसरा नंबर जो आता है आपका सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिस मैन के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चौथे नंबर का है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। उसके बाद 5वां नंबर है सचिवालय। छठा नंबर है न्यास परिषद। तो हम पहले नंबर को जानेंगे महासभा, जनरल असेंबली। इसको हम कहते हैं विश्व की लघु संसद। इसमें एक वर्ष में एक बार बैठक होना अनिवार्य है साथियों। तो उसके बाद अब हम जानेंगे कि सुरक्षा परिषद क्या है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थाई और 10 अस्थाई। तो 5 जो अस्थाई सदस्य हैं उनको वीटो पावर का शक्ति मिलती है, निषेधाधिकार मतलब मना करने की जो शक्ति होती है वो किस में होती है? 5 सदस्यों में। जैसे 5 सदस्य कौन से हैं? रूस है, अमेरिका है, फ्रांस है, चीन है और ब्रिटेन, जिसे हम इंग्लैंड कहते हैं। ये 5 महाशक्तियों के रूप में इनको हम जानते हैं। उसके बाद 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 2 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का होता है 10 अस्थायी सदस्यों का। जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनको मना करने का अधिकार मिलता है, जिसे हम वीटो पावर कहते हैं, वीटो पावर। 5 देश कौन से हैं? रूस है, अमेरिका है, फ्रांस है, चीन है, ब्रिटेन है। ये 5 अस्थायी सदस्य है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य हैं साथियों। उसके बाद पढ़ेंगे हम तीसरा नंबर, जिसे हम सचिवालय कहते हैं, सचिवालय के नाम। इसका कार्य होता है प्रशासनिक रिपोर्ट तैयार करना, प्रशासनिक रिपोर्ट तैयार करना। इसके सचिवालय के जो महासचिव है एंटोनियो गुतेरस हैं, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। लेकिन इनका देखो, महासचिव की जो नियुक्ति होती है, सचिवालय के जो महासचिव की नियुक्ति होती है, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा करती है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा करती है, जिसे विश्व की लघु संसद कहते हैं, जनरल असेंबली कहते हैं। उसके बाद अगला आता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, यानी आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये सबसे बड़ा न्यायालय माना जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में पड़ता है। कहां पर पड़ेगा? द हेग, नीदरलैंड। कार्यकाल होता है इसका, मुख्यालय कहां पड़ेगा? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का द हेग, नीदरलैंड में। इसका कार्यकाल होता है 9 वर्ष। 15 जज होते हैं, 15 जज होते हैं। कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष होता है। अब इसमें देखिएगा साथियों कि जो भारत के किन लोगों को इसमें शामिल किया गया था। डॉक्टर नगेंद्र सिंह थे, बेनेगल नरसिंह राव थे, RS पाठक, दलवीर सिंह भंडारी। ये लोग भारतीय थे, जिनमें कि नगेंद्र सिंह जो हैं अध्यक्ष भी इसके चुने जा चुके हैं।
अब इसके जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है ये कार्य किस भाषा में कार्य करता है, जो इसका लेखा जोखा है, तो अंग्रेजी और फ्रेंच 2 भाषाओं में कार्य करता है। और जबकि भाषाएं कौन सी हैं? 6, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी भाषा, अरबी भाषा और स्पेनिश। लेकिन कार्य किसमें करता है? अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी कार्यकारिक भाषा है। अगला इसके 5वें नंबर का आएगा इकोसोक, कहते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसमें 54 मेंबर होते हैं, 54 यानी 54 मेंबर होते हैं जिनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। यानी 54 मेंबर्स होते हैं जिनका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता है। लेकिन जो 54 मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष। लेकिन जो इसका अध्यक्ष बनेगा उसका कार्यकाल कितना होगा? अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष होगा। न्यास परिषद, इसको ट्रस्टीशिप काउंसिल कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है? जो पिछड़े देश थे जो बाद में आजाद हुए हैं उनको केयर टेकर के रूप में कार्य करना पड़ता है। न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल पिछड़े देशों के लिए केयर टेकर का काम करता है, पिछड़े देशों की मदद करता है ताकि वो भी आगे बढ़ सके। तो ये सिस्टम होता है। और ये 1994 के बाद ऑपरेशन करना बंद कर दिया। 1994 के बाद क्या? ऑपरेशन करना अपना बंद कर दिया। यानी कि सारे देश लगभग स्थिति पर सही हो गए तो अपना कार्य। तो ये थे हमारा जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसका कार्य होता है कि पूरी दुनिया में शांति व्यवस्था को बना करके रखे। तो ये सब 5 जो सुरक्षा परिषद हैं इनके 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है और अस्थायी तो हमेशा के लिए है, वीटो पावर इनको मिलता है। तो साथियों आप लगातार प्रयास करिए, मेहनत करिए, अच्छे कर्म के साथ मेहनत पर उतर आइए कि बस मुझे कुछ नहीं एक जॉब हासिल करना है। वो तभी संभव हो पाएगा जब आप लगातार मेहनत करोगे। कहते नहीं कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। जय हिंद साथियों।